कल लगाई थी मैंने ट्विटर के ऊपर, और वो पता नहीं कौन सा आप थे, लेकिन इतने जबरदस्त वो बात कर रहे थे बिल गेट्स की, और मुझे उनका नाम भी नहीं आता, मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली उन साहब का नाम मुझे नहीं आता। जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन स्टाइल उनका भी वही था ऑलमोस्ट जो कि हमारा है, और फर्क सिर्फ ये है कि हम मुल्ला और साइंस करते हैं और वो बिल गेट्स और हम कर रहे थे, और क्या कमाल का कर रहे थे। तो इसी तरीके से अब ये मुल्ला साहब जो हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और हमारे लिए क्या क्या नुकसान हो सकता है। और वैक्सीन जो बनाई है वो भी मतलब इनको कोई साजिश नजर आ रही है, हालांकि सबसे पहले मुल्ला साहब खुद पहुंच गए होंगे वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन मुसलमानों ने वैसे कहते हैं कि इजाद क्या किया है, तो हसन निसार साहब कह रहे थे कि एक बार उनका वीडियो भी मौजूद होगा कहीं ना कहीं, और उन्होंने कहा जी मुसलमानों ने जो है ना वो चारपाई इजाद की है, और उस चारपाई पर बैठकर जो है वो चारपाई भी, बल्कि मैं आपको जो है आप लोगों को मैं चारपाई भी दिखा देती हूँ कि उन्होंने हसन साहब ने कहा कि जी मुसलमानों ने, ताकि बहुत से लोग ऐसे ना हमारे यहाँ बहुत से जिनको पता ही नहीं कि जी चारपाई क्या होती है, तो मैं दिखा दूं जी, ये होती है चारपाई, और इस पे बैठकर सारा दिन जो है हम यहूदियों को और काफिरों को गालियां देते हैं, और उन्हीं की बनाई हुई चीजें मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको गालियां देते रहते हैं। तो अब ये सोच के सब लोग सोते हैं रात को पाकिस्तान में कि जी सुबह उठेंगे और इजराइल जो है वो कहीं जो है वो मैप के अंदर कहीं नजर नहीं आएगा और उड़ गया होगा, खत्म हो गया होगा। लेकिन वो वहीं का वहीं होता है, जैसे पहले हम इंडिया के लिए यही सोच के सोया करते थे जब कश्मीर का बहुत ज्यादा टसल चल रही थी, टकर 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 टकर, तो वो डिबेट्स भी हुआ करती थी बहुत ज्यादा। तो उस वक्त भी पाकिस्तानी यही सोच के रात को सो जाते थे कि सुबह उठेंगे तो इंडिया नाम का कोई मुल्क ही नहीं होगा, और उसके बजाय जो है वो कश्मीर आजाद हो गया होगा और हमारे साथ आ गया होगा, और कश्मीर ही हमें भुगत रहे होंगे। तो लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, और सुबह को उठे तो इंडिया भी वहीं था, हम भी वहीं थे, और कश्मीर भी वहीं था, बल्कि अभी तक वहीं है। हम कुछ कर नहीं पाए, या पता नहीं हमने कोशिश नहीं की, या हम हैं ही ऐसे, मतलब बाय डिफॉल्ट हम ऐसे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब महंगाई जो यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब की हुकूमत कहती है कि जी जरदारी की है, कभी कहते हैं नवाज शरीफ की है, कभी कहते हैं कि जी इंडिया की है, कभी कहते हैं जी सोमालिया की है, कभी कोई और कंट्री, कभी कोई और कंट्री, कभी बांग्लादेश, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, अपना नाम नहीं लेते, जिनकी वजह से है, जिनकी वजह से यहाँ लोगों का हाल खराब है, वो नाम नहीं लेते और बाकी सारे नाम लेते हैं। वैसे तो हम लोग बहुत ज्यादा टर्किश ड्रामे आप जानते हैं देखते हैं, और पुर्तगाल और ये और वो, और उस पर तलवारें और कुल्हाड़े और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन अभी तक इतना कुछ देखने के बाद भी हम अभी तक फलस्तीन को आजाद नहीं करा सके। ये बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि यहाँ से तो बहुत सारे जिहादी अभी तक पैदा हो जाने चाहिए थे, और ये तो कई बार हमारे लोगों ने कहा भी है, जिसमें कि जमात इस्लामी के लोग भी शामिल हैं, जिनके बेटे ने अभी जो है वो PhD किया था, और कनाडा टोरंटो यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी कहा था कि जी पढ़ाई छोड़ दो और जी जाओ जाके जिहाद करो। तो अभी तक वो सारे जिहादी जो हैं, मुझे हैरत है कि वो फलस्तीन क्यों नहीं पहुंचे और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर क्यों जिहाद कर रहे हैं। लेकिन ईद के दिनों में मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 3282 गाड़ियां ऐसी थी जिनको के रोक दिया गया, और उनसे कहा गया कि जी आप किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन क्योंकि प्लेन्स को रोकना पॉसिबल नहीं था, तो इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नथिया गली पहुंच गए, और वहां जाकर उन्होंने बड़े सुकून से उन्होंने ईद मनाई नथिया गली में, और बाकी सारे पाकिस्तान को उन्होंने बंद कर रखा था। लेकिन अपने ऊपर उनका कुछ और हिसाब किताब होता है, तो बिल्कुल वही रहा। यमन के बच्चों पर हम बम बरसाने को तैयार हैं, लेकिन फलस्तीन से ज्यादा फलस्तीनी बने हुए हैं। यहाँ पर आजकल आपको पाकिस्तानी बहुत कम नजर आएंगे और फलस्तीन के लोग ज्यादा नजर आएंगे। ऐसा आपको ऐसा लगेगा शायद ये फलस्तीन के सिटीजन हैं, इस तरह की बातें कर रहे होंगे, इस तरह का उनको मतलब आई वी स्टैंड विद फलस्तीन और आई स्टैंड विद फलस्तीन और इस तरह के पता नहीं क्या क्या जो है ना वो हैशटैग्स चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि जी पहले अपना घर तो सही कर लो। फलस्तीन का जो इशू है वो लोग खुद सॉल्व कर लेंगे इजराइल के साथ, या कोई और बड़ी कंट्री बीच में आ जाएगी, अमेरिका आ सकता है या कोई और, वो उनकी बात करा देंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपके अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से
अहमदीस को मारा जा रहा है, जिस तरह से नॉन मुस्लिम चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसको मारा जा रहा है, चाहे बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। और मिसिंग पर्सन्स का मैं बार बार कहती हूँ, मिसिंग पर्सन मिसिंग पर्सन मिसिंग पर्सन, ताकि किसी को तो इस बात का एहसास हो कि उन लोगों को उनके साथ क्या हो रहा है। उनके साथ तो आप कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे जिनसे उनकी तकलीफ दूर हो, उनके जो प्यारे उठा के ले गए आपके एजेंसीज वाले वो वापस आ जाएं। लेकिन हाँ, फलस्तीन जिसको कि शायद पता भी नहीं कि कोई पाकिस्तान नाम की भी कोई कंट्री है, उसके लिए सबके जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि वो उबाल आ रहे हैं, सबके दिल के अंदर उबाल आ रहे हैं, सब बड़े बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, सब बार बार जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं। ये उम्मा वाला कीड़ा जो है ना, ये कभी नहीं मरना। ये पाकिस्तानियों का जो है ना, वो मुस्लिम उम्मा वाला जो कीड़ा है ना, कीड़ा वो होता है एक मुस्लिम उम्मा वाला कीड़ा, वो हमारा कभी नहीं मरना। लेकिन हाँ, हमें अपने घर में जो कुछ गड़बड़ है वो नजर नहीं आ रही, हम दूसरे के घर को सही करने के चक्करों में फिर रहे हैं। तो पहले सर अपने घर को सही कर लें और ये मुस्लिम उम्मा वाला कीड़ा छोड़ दें और सबको एक जैसा समझे, सबको इंसान समझे, तब जाके बात होगी। खैर, एक वीडियो और देखते हैं। ड्रम दे ټرمپ ته دې خدای تباہ برباد او دا مودي نه دی، مودي دا بندربونی دی خدای په لیوانو ستاره سړی زوی دی، لاسونه په څوچک دی خدای تباہ برباد دی خدای لیوانی کی الہ العالمین جل جلاله دې زموږ پاکستان ملک حافظ او ناصر شي، چینی دی خدای ارزان کی، وړي دی خدای ارزان کی، تورشه دی خدای ارزان کی، او نه سبا لوی غم ټماټر جوړ کړي دی ټماټر جی۔ تو آپ نے یہ سنی یہ ویڈیو، خیر وہ کوئی اور لینگویج بات کر رہے تھے، لیکن ہمیں تھوڑی بہت جو سمجھے اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مودی جی کو بھی تباہ برباد کر دیں اور ٹرمپ کا بھی تباہ برباد کر دیں، اس طرح کی دعائیں پڑھ رہے تھے۔ اور یہ تو حال ہے یہاں پہ، مطلب آپ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ اس کو اس طرح کی بددعائیں بیٹھ کے دیں گے اور آگے سب لگے ہوئے آمین 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 کرنے میں۔ تو بھائی آپ سائنس آپ نے نہیں پڑھنی، میتھس آپ نے نہیں پڑھنی، انگلش آپ نے نہیں پڑھنی، ایجوکیشن میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے اپنی اکانومی کو کبھی کوشش نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، آپ نے اپنی ساری جو تھوڑی بہت آپ کی پروڈکٹس تھیں جو لوگ دنیا جس کو لیا کرتی تھی، چاہے وہ آم ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو، آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اگنور کیا ہے، نگلیکٹ کیا ہے اور اس کی حالت خراب کر دی ہے، بالکل اکانومی آپ کی بیٹھی بھی نہیں، آپ کی اکانومی لیٹ گئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ اگر کوئی بات کرے تو چاہے وہ جاوید ہاشمی جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا جیسے لوگ ہوں، وہ بات کریں تو آپ ان کے گھر توڑوا دیتے ہیں۔